क्या बुलियन मार्केट किसी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है या फिर यह बस एक धोखा है? नमस्कार दोस्तों, आज का अपडेट काफी खास होने वाला है क्योंकि जो मूवमेंट अभी बाजार में दिख रही है वो आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। पिछले कुछ दिनों की हलचल के बाद अब एक अलग ही तरह की शांति देखने को मिल रही है, लेकिन यह शांति कितनी देर की है, यही असली सवाल है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन ऐसे अपडेट मिलते रहें। आपको क्या लगता है, चांदी का अगला टारगेट क्या होना चाहिए? ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? कमेंट में जरूर बताएं। आज के ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं। 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का भाव आज 216 रुपए चल रहा है। इसके 10 ग्राम की कीमत 2158 रुपए, 100 ग्राम का दाम 21,582 रुपए और 1 किलोग्राम का भाव आज 2,15,821 रुपए बना हुआ है। वहीं 999 फाइन चांदी के 1 ग्राम का भाव आज 233 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 2,333 रुपए, 100 ग्राम की कीमत 23,332 रुपए और 1 किलोग्राम का भाव आज 2,33,320 रुपए दर्ज किया गया है। पिछले हफ्ते बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा। 1 अप्रैल को कीमतें करीब 2,43,000 तक पहुंची, लेकिन 2 अप्रैल को गिरकर लगभग 2,33,000 हो गईं। अब रुख करते हैं सोने की ओर। आज बाजार में ठहराव है और कीमतें ऊपरी स्तरों पर टिकने की कोशिश कर रही हैं। आज के ताजा आंकड़े निम्नलिखित हैं। 18 कैरेट सोना, इसके 1 ग्राम का भाव आज 11,231 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 1,12,305 रुपए और 100 ग्राम का भाव 11,23,050 रुपए चल रहा है। 20 कैरेट सोना, इसका 1 ग्राम आज 12,478 रुपए का है। इसके 10 ग्राम का रेट 1,24,700 राशि रुपए और 100 ग्राम का भाव 12,47,833 रुपए है। जेवर निर्माण के लिए सबसे लोकप्रिय 22 कैरेट सोने के 1 ग्राम का भाव आज 13,726 रुपए है। इसके 10 ग्राम की कीमत 1,37,262 रुपए और 100 ग्राम का भाव 13,72,617 रुपए दर्ज किया गया है। अंत में 24 कैरेट शुद्ध सोना, इसके 1 ग्राम का भाव आज 14,974 रुपए है। इसके 10 ग्राम का रेट आज 1,49,740 रुपए और 100 ग्राम का भाव 14,97,400 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते के रोलर कोस्टर सफर के बाद आज कुछ मध्यम पड़ती दिखाई दे रही है। चार्ट के मुताबिक सोना जो 1 अप्रैल को 1,52,000 के पार निकलकर नए रिकॉर्ड बना रहा था, उसमें 2 अप्रैल को एक बड़ी गिरावट देखी गई, जिससे यह सीधा 1,49,700 के करीब आ गया। बाजार पर नजर रखने वाले अनुभवी विश्लेषकों का कहना है कि बीते एक सप्ताह में जो हलचल देखने को मिली वह किसी सामान्य उतार चढ़ाव का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कारकों का संयुक्त प्रभाव रहा है। और अब जो मौजूदा समय में ठहराव दिखाई दे रहा है वह दरअसल एक ऐसा चरण है जहां बाजार खुद को संतुलित करते हुए अगली दिशा तय करने की तैयारी में है। अगर इस पूरी स्थिति को गहराई से समझा जाए तो सबसे पहले ध्यान जाता है वैश्विक स्तर पर आई तेज बढ़त के बाद शुरू हुई प्रॉफिट बुकिंग पर। पिछले कुछ दिनों में सोना और चांदी दोनों ने ऊंचे स्तर छुए, जिसके बाद बड़े निवेशकों, फंड हाउस और संस्थागत खिलाड़ियों ने ऊंचे दामों पर अपनी होल्डिंग्स बेचकर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे यह बिकवाली बढ़ी, वैसे वैसे कीमतों पर दबाव बनता गया और बाजार में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर रहा अमेरिकी मुद्रा की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो इसका सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ता है, क्योंकि ये धातुएं वैश्विक स्तर पर डॉलर में ही खरीदी बेची जाती हैं। डॉलर के मजबूत होने से अन्य देशों के निवेशकों के लिए इन धातुओं की कीमत बढ़ जाती है, जिससे मांग में कमी आती है और कीमतों में नरमी देखने को मिलती है। इसी कड़ी में अमेरिका की मौद्रिक नीतियां और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता भी एक अहम कारण बनी। जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो निवेशक सोने की बजाय ऐसे विकल्पों की ओर आकर्षित होते हैं जहां उन्हें निश्चित रिटर्न मिल सके, जैसे बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। यही वजह है कि जब भी सख्त नीतियों के संकेत मिलते हैं, सोने की कीमतों में हल्का दबाव दिखाई देता है।
अब अगर भारत के घरेलू बाजार की बात करें तो यहां की तस्वीर थोड़ी अलग है। यहां सोना और चांदी सिर्फ निवेश का साधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व भी रखते हैं। शादी, त्योहार और पारिवारिक अवसरों पर इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। हाल के समय में जब कीमतों में गिरावट आई तो ज्वेलर्स और छोटे निवेशकों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और खरीदारी में तेजी लाई। इस वजह से कीमतों को नीचे जाने से एक तरह का सहारा मिला और बाजार एक सीमित दायरे में टिक गया। सोने के संदर्भ में यह साफ देखा जा रहा है कि हर गिरावट पर खरीदारी सामने आ रही है। यह इस बात का संकेत है कि लंबी अवधि के निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। वैश्विक अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव जैसी परिस्थितियों में सोना आज भी सुरक्षित निवेश के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है। वहीं चांदी की चाल थोड़ी ज्यादा तेज और अस्थिर रहती है। इसकी वजह यह है कि चांदी का उपयोग केवल निवेश के लिए नहीं बल्कि उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे सोलर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसलिए इसकी कीमतें मांग और सप्लाई के कई पहलुओं से प्रभावित होती हैं, जिससे इसमें तेजी और गिरावट दोनों ही अधिक तीव्र हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में चांदी में जो तेज उछाल और उसके बाद गिरावट देखी गई वह इसी अस्थिरता का स्पष्ट उदाहरण है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जाएगा। क्या यह मौजूदा गिरावट सिर्फ एक अस्थायी सुधार है जिसके बाद कीमतें फिर से ऊपर की ओर बढ़ेंगी, या फिर यह संकेत है कि अभी और कमजोरी देखने को मिल सकती है। कुछ जानकारों का मानना है कि यह गिरावट बाजार को संतुलित करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे आगे मजबूत तेजी की नींव रखी जा सकती है। उनका मानना है कि यदि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है और डॉलर अधिक मजबूत नहीं होता तो सोना और चांदी फिर से ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि डॉलर में और मजबूती आती है या ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख जारी रहता है तो कीमतों पर और दबाव देखने को मिल सकता है। इसका मतलब साफ है कि बाजार इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां हर छोटी बड़ी खबर और हर संकेत भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे सोच समझकर कदम उठाएं, जल्दबाजी से बचें और धीरे धीरे रणनीति बनाकर निवेश करें। अब आपकी राय सबसे अहम है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्तर पर खरीदारी करना सही रहेगा या अभी इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? आपके हिसाब से सोना और चांदी आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि सही चर्चा से ही सही निर्णय निकलता है और वही आपको बेहतर निवेश की ओर ले जाता है।